भाई कितने लोग गए? 5 हैं भैया अभी तो। 5 में से 2 अपन, 2 हम दोनों। हाँ 2 अपन हैं, 6 हो गए। और दीदी भी जुड़ गई हैं, सांसद मौर्य। अच्छा, दीदी आज के मुख्य वक्ता के रूप में ना? जी। ठीक है, हाँ। मुकेश भाई सब जुड़े हुए हैं क्या? मुकेश भाई सबको बोलो ना, चालू करेंगे उनका वो। मुकेश जी भाई साहब चालू करिए आपका माइक। भैया और फेवरेट जी क्या हाल है? हाँ बस बढ़िया। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। आ रही है। चल, और कौन कौन? जिलाध्यक्ष साहब आ गए क्या? जिलाध्यक्ष साहब आया क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन कौन जुड़ गया है? आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, जुड़ते आ रहे हैं। आ रहे हैं? अभी तक तो नहीं आए, अब आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, आ रही है। ठीक ठीक। बस जुड़ते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये अभी ठीक है ठीक है। हाँ, अभी देवेंद्र जी आ गए, आप आ गए, अवधेश आ गए, है ना। काफी लोग आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सभी लोग आ जाएंगे। सब राम राम। भाई साहब राम राम। हेलो।
भाई साहब राम राम। आवाज नहीं आ रही, आवाज राम नहीं आ राम रही। बेबी, राम राम। राम राम। भाई साहब सबको राम राम। राम राम भैया, राम 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 राम। सबको। राम राम राम। और सब ठीक है? आओ। चलो ठीक ही वैसे ही है। और सब ठीक, घर पे ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप सबका आशीर्वाद है, हनुमान जी राम महाराज की बेबी, कृपा राम है। राम। हनुमान जी महाराज सभी आप रात सभी है। से हेलो। ठीक है, हनुमान जी। आप सभी से आग्रह है कि आपस की चर्चा ना करें। हमारे बीच में जो अच्छा। वक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमारे घरेलू बातचीत वहां जा रही है, कोई मतलब नहीं उससे। मुकेश भाई साहब क्या करें? हम एक सपट्टी से नीतिमान से हमारी बात नहीं मानते। तुम बात नहीं करो, मुंह कुछ देखो। हाँ और करने वाला आया विचार में शुरू है ये। क्या बाबा आप क्या गए पूरे एमपी में जानते हो तुम्हें को जानता है हैं? तुम मोटर आएगी। हाँ कल ये बनेगा। आप लोग अपना माइक मत चालू करिए बार बार। रिपोर्ट को ऑन दिखाया रहेगा।
हाँ रामशंकर, और कैसे हो? आवाज आ रही? आवाज आ रही है? तुम दवाई वाला बैठो था, तुम वाला बैठ दो, वाला बैठो जिसको दवाई दो बैलेंस तो आएगा, सॉर्ट आएगा। जेठा साहब दो दो दो। जेठा थोड़ा भी बंद बैठ दो। जिला अध्यक्ष जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? इसका मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं क्या? मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? कोई सुन पा रहा है? अभी आए नहीं है जिलाध्यक्ष जी, जी? अभी जुड़े नहीं है जिलाध्यक्ष जी अपने साथ। तो भैया फोन लगाइए उनको, बोलिए ना जरा। नमस्कार देवेंद्र जी। अच्छे लग रहा हो तो सुने सुने भी कह रहा है। अच्छे लग रहा हो। आवाज आ रही है? आ रही अंकल जी, आ रही। आ रही? राजेश जी भाई साहब। राजेश क्या जिलाध्यक्ष जी जुड़े हैं क्या भिंड के? नहीं, जिला अध्यक्ष जी नहीं जुड़े हैं अभी। नहीं जुड़े हैं? नहीं। तो मेरी बात सुनो, इस बैठक को संभाग प्रभारी हमारे बीच में मुकेश सिंह यादव जी उपस्थित है। मुकेश जी आप सुन पा रहे हैं क्या भाई साहब? मुकेश जी भाई साहब आप सुन पा रहे हैं क्या? मुकेश यादव जी सुन पा रहे हैं क्या? भाई लगा है, आवाज आ रही है उनके पास। कहाँ बैठते हैं पता नहीं, आवाज ही नहीं जाती इनको। मुकेश जी आपके पास भाई आवाज साहब आ आप रही है? सुन पा रहे हैं क्या? जी हमारे पास आवाज आ रही है सभी लोगों की। नहीं मुकेश जी भाई इसके साहब, पास आवाज आ रही है। मुकेश मुकेश भाई साहब यादव आपके जी पास को आवाज बोलना आ है। रही है? मुकेश यादव जी के लेकिन पास नहीं जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। हमारे बीच में उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि वे आज ग्वालियर ग्रामीण की इस बैठक को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। राजेश भाई, मुकेश जी का आपके पास नंबर है क्या? तो मुकेश भाई मेरे सबको पास जरा नहीं, एक बार व्हाट्सएप फोन पर तो मैं लगाइए ना। लगाता हूँ। हाँ
राजेश भैया, नितिन भाई को फोन लगा दो। हेलो राजेश भैया, जी 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 जी। नितिन भाई को फोन लगा दो कि ना, वो उनके दीदी को बोल देंगे जोड़ने के लिए, है ना। अध्यक्ष जी उधर से आ रहे हैं तो फिर इधर जोड़ लेते हैं। ठीक है। हाँ। भाई साहब जुड़े नहीं है, भाई साहब जुड़े नहीं है अभी शायद। राजेश भाई एक बार सबको म्यूट करो। भाई साहब दीदी जुड़ी हुई हैं अपने साथ, कुंदन जी भाई साहब। भाई से बात हो गई आपकी? जी दीदी जुड़ी हुई हैं अपने साथ। अच्छा ठीक है, तो वो दीदी का मतलब ऑडियो वीडियो दोनों म्यूट है ना, इसलिए बोला। हाँ अभी तो ऑडियो उनको एक म्यूट है, बार अपन बोलना बोलेंगे। पड़ेगा सर। नहीं, शायद उनको बोलना पड़ेगा, नितिन भाई बोलेंगे तो फिर वो जुड़ेंगी। चलिए मैं बोल देता अब हूँ। तक अध्यक्ष जी जुड़ गए क्या, देख लो आप प्रदेश अध्यक्ष जी बस। नहीं प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आए अभी। फोन लगा लो उनको एक बार, उनको फोन लगा दो तो अपन शुरू करें। मुकेश जी भाई साहब आप सुन पा रहे हैं क्या? जी भाई साहब सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि हम शुरू कर दें क्या बैठक को? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब करिए ना। राजेश भाई आप जब तक अध्यक्ष जी को बुला लो जल्दी से। शुरू कर देता हूँ मुकेश भाई इसको, बैठक को, है ना। ठीक है। दीदी जुड़ रही हैं, है ना कुंदन जी भाई साहब। अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या हुआ? अध्यक्ष जी को लगाता हूँ। लगा दो आप, उनको जोड़ लो तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है जी जी दीदी का जुड़ गई हैं, वीडियो चालू हो गया उनके हाथ में। हाँ, तो आप अध्यक्ष जी को जल्दी से जोड़। हेलो भाई साहब आ जाइए इधर वाली बैठक में। दीदी जुड़ गई बता देना राजेश भाई। भाई साहब जुड़ गए अपने साथ। जुड़ गए ना? जी ठीक है, शुरू कर देता हूँ मैं। जी बिल्कुल। ओबीसी समाज प्रमुखों की चंबल संभाग की भिंड जिले की इस आज की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय दीदी संपतिया उइके जी उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच संभाग प्रभारी के रूप में यादव जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री मुकेश जी यादव से आग्रह करता हूं कि वे संक्षिप्त में अपनी बात रखें, फिर हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और उसके बाद में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित दीदी को का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मुकेश जी भाई साहब। मुकेश जी भाई साहब, मुकेश जी भाई साहब का फिर से चला गया शायद वीडियो। नहीं म्यूट है मुकेश जी भाई साहब। ऑडियो अनम्यूट कीजिए मुकेश भाई साहब, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, सुन पा रहे हैं। जी चंबल संभाग के भिंड जिले के संभाग प्रमुखों की जिला बैठक में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ऊर्जावान भगत सिंह कुशवाहा जी और माननीय सांसद दीदी संध्या राय जी और सभी महानुभाव, महापुरुष और हमारे कार्यकर्ता बंधु, सबका आज की इस बैठक में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी भाई साहब। मैं अब आग्रह करता हूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भगत सिंह जी भाई साहब से कि वे आज की भिंड जिले की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। चंबल संभाग के भिंड जिले की आज
वीडियो कॉन्फ्रेंस जनों की बैठक में हम सबके बीच में पिछड़ा वर्ग के सभी समाज जनों को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुई बहन, मध्य प्रदेश ने इस देश की मातृशक्तियों की आन बान और शान, ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्माननीय दीदी राज्यसभा सदस्य बहन संपतिया उइके जी, साथ में उपस्थित मेरे संभाग के प्रभारी मुकेश सिंह यादव जी, उपस्थित मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, नितिन जी, कुंदन जी, राजेंद्र जी, राजेश पाल जी, संजय जी, उपस्थित सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण और मेरे भिंड जिले के ऊर्जावान और सक्रिय भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिले के अध्यक्ष श्री अमृतपाल सिंह बघेल सिंह जी, उपस्थित मेरे जिले के महामंत्री, सभी जिले के पदाधिकारीगण और आज की जो बैठक में जैसा कि तय था माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी और जिनके नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत के निर्देशन में तय हुआ था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है और यह एक वर्ष जो 30 मई को पूर्ण हुआ है उसमें जो हमारी केंद्र द्वारा जो उपलब्धियां हुई है और आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम सब पिछड़ा वर्ग जनों का अगला कदम कैसा होना चाहिए, हम सब लोगों का विचार इस देश और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की उन्नति के लिए मजबूती के साथ होना चाहिए, उसको लेकर सभी समाज जनों की जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंस करना। उसी जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंस में आज उपस्थित सभी भिंड जिले के समाज का नेतृत्व करने वाले सभी समाज जनों का, समाज के प्रमुखों का मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन। आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो, आप हमेशा यशस्वी हो, यही मेरी आप लोगों से मंगल कामनाएं। हम सबके बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुई बहन संपतिया उइके जी, राज्यसभा सदस्य, जो कि आज मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष के पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धि और आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम सबका मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय राज्यसभा सदस्य दीदी श्री संपतिया उइके जी से आग्रह करता हूं कि वे कृपया आज की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय दीदी। दीदी अनम्यूट कीजिए खुद को। हो गया। जी दीदी। सभी को नमस्कार। चूंकि मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आप सब लोगों से रूबरू होने का आज अवसर मिला और मैं सबसे पहले माननीय हमारे ओबीसी मोर्चा के बहुत ही ऊर्जावान कर्मठ जुझारू ऐसे हमारे अनुज प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय कुशवाहा जी, हमारे कार्यालय को लगातार गति देने वाले सम्माननीय नामदेव जी, सुरेंद्र जी और हमारे ओबीसी मोर्चा के सम्माननीय सभी प्रदेश के सम्माननीय पदाधिकारीगण, जिले के हमारे सम्माननीय भिंड जिले के जिला अध्यक्ष और उनके सभी सम्माननीय टीम और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जितने जुड़े हमारे सम्माननीय सभी भाइयों बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज मुझे याद किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दूसरा कार्यकाल व्यतीत कर रहे हैं और उसमें 5 साल में आप सब लोगों को पता होगी कि कितने अच्छे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया और ये दूसरे कार्यकाल के प्रथम साल में 1 साल में आप सब लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी इस देश के प्रधानमंत्री, दृढ़ इच्छा के धनी परम आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में
गृह मंत्री परम सिद्ध अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार एक साल में जो 130 करोड़ जनता की मन की बात को उन्होंने सार्थक किया। और जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय में जब भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में इन सभी बातों को उल्लेखित किया गया था तो लोग, कांग्रेसी लोग और लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और यहाँ तक कि लोगों ने टीका टिप्पणी भी किया कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता 2 बार भी जन्म लेंगे तब भी ये काम नहीं होंगे। किंतु मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों का यथक प्रयास और आप सब लोगों के कारण सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमारे पूरे 130 करोड़ जनता की भावना थी, इच्छा थी कि हमारे देश में ऐसे काम हो, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल में करके दिखाया। और आप सब लोगों का अच्छा सहयोग रहा। जिस तरह से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे तो लोगों को मजाक से लग रहा था कि इतना बड़ा निर्णय ये कैसे हो पाएगा। और उसको हम सब लोग भी बार बार हर कार्यक्रमों में एक कार्यकर्ता के रूप में हर जगह हम लोग नारा लगाए करते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और कश्मीर में रहने वाले लोग कितने प्रताड़ित थे, ना वहां पे स्वास्थ्य, शिक्षा, ना वहां पे किसी प्रकार के गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता था और लोग अंदर अंदर घुटन सी महसूस करते थे। पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने और उन्होंने तुरंत ही संसद के अंदर अनुच्छेद 370-35A को हटाने के लिए एक कठोर निर्णय लिए। और कठोर निर्णय लेकर के और पूरे देश को उन्होंने बता दिया कि जिसके दृढ़ इच्छा है और काम करने की इच्छा है, गरीबों की भावनाओं को समझ करके इस देश के लिए काम करके दिखाने की यदि अवसर दिए हैं तो हम ऐसे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए और उसमें अनुच्छेद 370-35A को हटाएं। और जब 370-35A हटे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जिस तरह से लोकसभा में बहुमत थी, लोकसभा में बहुत आसानी से वो पास हुआ। और राज्यसभा में जब बात आई तो राज्यसभा में आप सब लोगों को पता होगी भाइयों कि राज्यसभा में हमारी बहुमत कम थी। जैसे ही राज्यसभा में आदरणीय अमित शाह जी बात रखे, वो प्रस्ताव किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। और जब फिर दूसरे सदन में जब जैसे ही सत्र शुरू हुई तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें भी जानकारी नहीं थी कि आज क्या होगा। और सुबह जैसे ही हम सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के जितने मेंबर थे, उनको सबको बताया गया कि आप सब लोग पूरे उपस्थिति रही और आप सब लोग पूरे लोग जितने हमारे राज्यसभा के मेंबर थे उनको सबको कहा गया कि आप सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। और पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ और इसके बाद लोकसभा में गया। और राज्यसभा में जैसे ही प्रस्ताव पास हुआ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप लोगों ने कितनी चतुराई के साथ इस देश के न्याय के लिए और जम्मू कश्मीर के उन वंचित लोगों के लिए इतनी बुद्धिमानी से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पे हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ उन्होंने प्रस्ताव पास कराया। और प्रस्ताव पास कराने के बाद वहां पे ऐसी स्थिति थी कि जो जम्मू कश्मीर के अपने कांग्रेस के संसद के नेता गुलाम नबी आजाद और उनके पूरे कांग्रेस की टीम वहां पे पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, कागज फाड़ रहे थे। ऐसा उस समय में ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे अभी क्या होगा। और ऐसी स्थिति, इनकी मानसिकता देखें कि कांग्रेसियों की क्या मानसिकता थी, वो वहां पे सदन में पूरे देश दुनिया देखा। और वो 370 धारा हटाया गया।
आज वहां के लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ न्याय किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और जैसे ही 370 हटा, वहां पे बड़ी प्रसन्नता के साथ पंचायती राज का चुनाव हुआ। पंचायत राज के चुनाव होने के बाद वहां पे हमारी पूर्ण बहुमत के साथ वहां परिषद बनी। और वहां पे पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से हमारे देश, हमारे प्रदेशों में आज हर लोगों को, जहां पे वंचित लोग हैं, उनको हमारी सरकार की पूरी योजनाएं मिल रही हैं, चाहे वो प्रदेश की योजना हो, चाहे वो केंद्र की योजना हो, लगातार उन तक पहुंच रही है। वैसे ही आज वहां पे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में जिस तरीके से चुनाव होने के बाद वहां के लोगों को, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हमारे सिर पे अच्छे छत की बात हो, और स्वच्छ पानी की बात हो, अच्छी स्वास्थ्य की शिक्षा हो, वो लगातार उनको मिल रही है। और हम लोग भी गए थे वहां पे, देखे, आज वहां पे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से वहां पे जो हमारे आदिवासी समाज के ऐसे भाई बहनें थे, उनको भी किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल रहा था, ऐसे बहुत से ऐसे लोग वंचित थे, उनके लिए भी एक कानून एक्ट बना और वहां पे उन लोगों के साथ भी न्याय हुआ। आप सब लोगों को बता दूं भाइयों बहनों, जब 1947-48 में हमारी देश आजाद हुई थी, तो उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, प्रथम जवाहरलाल नेहरू बने थे। उस समय में भी की कूटनीति के कारण जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन तो गए, मात्र कार्यकारिणी में 18 सदस्य थे और उन 18 सदस्यों में 17 सदस्यों का मन था कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बने। किंतु आप सब लोग देख रहे होंगे कि जब 17 लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम ले रहे थे कि वो वहां के अब देश के प्रधानमंत्री बने, किंतु कांग्रेसियों ने शुरू से ही हम लोगों के साथ कुटाराघात किया। और ऐसे हम लोगों के ने जिस तरह से इनकी कुटिलता रही, उसमें विफल हुए और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय में जो हमारी देश की स्थिति थी वो क्या थी, आप लोगों से छुपी नहीं। और जब हमारे यहाँ के लोग, बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, पारसी, इन लोगों को जिस तरह से शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में वहां पे उन लोगों ने बंटवारा में वहां गए, उनके साथ क्या हुआ है आप सब लोगों को पता है। 23% लोग वहां पे रहते थे, किंतु घटते 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 ये धर्म के रूप में इनको इस तरीके से घटाया, बहनों को जबरदस्ती छेड़छाड़ करके उनके पास प्रेशर बना करके उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। और ऐसी स्थिति में आज आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि आज मात्र 2%, 3% बच गए थे। धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन शरणार्थियों के तरफ ध्यान देते हुए और आज उन्होंने जिस तरीका से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उन्होंने बनाया और वहां के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक प्रताड़ना के कारण जो हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ये लोग वहां पे रहते थे और बड़ी संख्या में रहते थे, उनको भारतीय नागरिक बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम लिए, जिसके कारण से आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे शरणार्थी हैं उनको, लाखों लोगों को न्याय मिला। और आज बहुत ही खुशहाली के साथ जिस तरीके से हम जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे वो भी आज जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी निर्णय है। उसके साथ साथ हम सबके आस्था का केंद्र ऐसे हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनाने के लिए कितने अड़चने आई, कितनी रोकें आई, इसके बाद भी चाहे वो न्यायालय की बात हो, तत्कालीन सरकार बहुत बात किए उनकी बात हो,
लगातार बातें चलती रही, किंतु हम आप सब लोग भी झंडा लेकर के हर जगह पहुंचे, पर कहीं न्याय नहीं मिला। और न्याय दिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मसीहा, ऐसे नेतृत्वकर्ता, दृढ़ इच्छा के धनी आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उस निर्णय को साकार किया और आज भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है। मैं तो सभी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि कोरोना के बाद आप सब लोग भी दिल्ली आए और दिल्ली से अयोध्या में भी आप लोगों के साथ चलूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे तैयारी हो रही है और मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये अद्भुत मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, दूर दूर के लोग वहां पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, संत महात्माओं की भीड़ लगी हुई है। इतना अच्छा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आपकी अपनी सरकार ने ली। उसके साथ साथ जिस तरह से आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस की सरकार रही, मुसलमानी वोट लगातार अपनी अपनी तरह से वो लेते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे मुस्लिम बहनों को जो महिलाएं एक चार दीवारी के अंदर तड़पती थी और उन महिलाओं को न्याय दिलाने का काम और एक उनके सिर पे एक कलंक थी, उसको मिटाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और जिसके चलते करोड़ों महिलाओं को न्याय मिले। लोग कहते थे कि यह संभव ही नहीं है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये बात को कह रहे हैं कि हम 3 तलाक लाएंगे और 3 तलाक को हटा करके और हम लोग चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हम प्रस्ताव पास करके और हमारी इन बहनों को हम न्याय दिलाने का काम भी हम करेंगे। और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत सारी बातें आई, रोड़ा आई, पर माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा, आदरणीय अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा के कारण आज ये प्रस्ताव भी हुई और जिसके कारण से आज हमारे करोड़ों बहनों को न्याय मिलने के कारण आज सभी बहनें आज खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए वो तैयार हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि अभी पूरे 200 देश में हाहाकार मची और जहां अमेरिका जैसे जगह, अमेरिका, इटली, रूस, जापान, ये सारे देश हैं, चाइना, ये सारे देश, अमेरिका, आप सब लोगों को पता है कि कितना सशक्त है। इसके बाद भी हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा के कारण जिस तरह से उन्होंने एक आह्वान किया जिसमें 130 करोड़ जनता, चाहे वो कोई भी दल के हों, क्योंकि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो वो जो निर्णय लिए उस निर्णय से खुश होकर के इस देश के पूरे 130 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान में खड़े हुए। और खड़े ही नहीं, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री चाह रहे थे उसमें पूरे देश की जनता ने उसको सफल बनाए, जिसके चलते हम एक फर्स्ट स्टेप का लॉकडाउन, सेकंड स्टेप का लॉकडाउन, थर्ड स्टेप का लॉकडाउन सभी सफल हुए और चौथा लॉकडाउन भी सफल हुआ और आज हम सब लोग भी 5वां लॉकडाउन में हम सब लोग चल रहे हैं और वो भी सफल होगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे देश में औषधि है और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेदिक के माध्यम से दूसरे देशों में भी उन्होंने यहाँ से दवा पहुँचाने का काम, और यहाँ पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष विभाग के से जो दवाई बताई उसको दूसरे देश तक पहुँचाने का भी काम किया, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, फ्रांस हो, हर जगह पहुँचाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। और पहुँचाना ही नहीं, हर जगह उनको संबल भी दिए कि कहीं ऐसी कोई स्थिति आती है विदेशों में भी तो भारत हमेशा आप लोगों के साथ तटस्थ खड़ा है। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया में 6वां नंबर पे पहुंचे और 130 करोड़ जनता के बाद जहां पे ऐसे हम सब लोग भी रह रहे हैं, बसाहट है हमारी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, और चूंकि हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है
इस नाते भी आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग एक सामुदायिक रूप में रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा होने के कारण एक बहुत खतरा की बात यहाँ पे थी, क्योंकि बसाहट ऐसे पास पास में है। इस नाते ऐसा लग रहा था कि ये कोरोना के कारण क्या स्थिति देश में बनेगी, किंतु जिस तरह से आप सब लोगों का सहयोग रहा और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन योद्धा, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, उनके साथ तटस्थ खड़े रहे और हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ओबीसी मोर्चा के हमारी पूरी टीम लगातार इस करुणा केंद्र में खड़े होकर के योद्धा बनकर के उनको संबल देते रहे और हमेशा हर गरीबों के साथ आप लोग खड़े रहे। जहां अनाज की जरूरत है वहां पे आप लोगों ने मोदी पैकेट के नाम से आप लोग उन तक अनाज पहुंचाने का काम किया, सैनिटाइज करके और लोगों को जागरूक और अवेयरनेस लाने का काम आप लोगों ने किया, मास्क वितरण किए और लगातार मैं देख रही थी फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप लोगों ने लोगों में एक जन चेतना फैलाई, जिसके चलते आज चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र हो, हर जगह लोग समझने लगे कि हमको इस कोविड इसके कारण से हमको सावधानी क्या क्या रखना है। और आज आप सब लोगों की कृपा से, सहयोग से, जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग थे, पर धीरे धीरे उनकी इलाज भी हुई और इलाज भी नहीं, वो स्वस्थ हुए और जिसके कारण से जितनी हमारी संख्या है, आबादी है, जो भारत की स्थिति थी उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे संक्रमित मात्र 2.5-3 लाख ही लोग हुए और मृत्यु दर भी बहुत कम है यदि हम जनसंख्या के हिसाब से लेते हैं तो। और उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे मोर्चा के सभी भाइयों को जाता है। निश्चित ही जिस तरह से हमारे प्रदेश युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा के सम्मानित यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और आप सब लोगों की टीम लगातार बहुत अच्छा से काम किया और ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लोगों की टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आज हमारे कोरोना फैलने से रुका। और आज देख रहे होंगे कि मैं खुद मंडला में रह रही हूँ, पर मंडला में मात्र 4 ऐसे पेशेंट थे जिसमें हमारे पूरे के पूरे ठीक भी हुए। मात्र 1 पेशेंट है, वो भी कल उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा, उनके दोनों के मार्गदर्शन पे आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में भी अच्छा काम करेंगे। और लगातार जिस तरह से आप लोगों की सक्रिय टीम है, जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश होंगे, आदरणीय संगठन महामंत्री प्रदेश सुभाष भगत जी का निर्देश होंगे, उनको आप लोग नीचे स्तर तक हर हमारे घर घर तक पहुंचाने का काम आप लोग करें। जिस तरह से अभी अभियान चल रहा है, उस अभियान में भी आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। घर घर तक आप लोग उस पत्रक को पहुंचाने का काम आप लोग भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को पहुंचाएं और लोगों को बताएं, ऐसा मैं मानती हूं। अभी चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने जब हमारे श्रम हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर बाहर जा करके काम कर रहे थे, ऐसे स्थिति में उन श्रमिकों को लाने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान और अपनी सरकार ने की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित ही आप सब लोगों ने भी श्रमिकों के लिए लगातार भोजन की व्यवस्था, उनको लाने की व्यवस्था आप सब लोगों के माध्यम से भी हुई। पर जिस तरह आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने इन कम समय में कोरोना के चलते उन्होंने शपथ ली और शपथ लेते ही अपने खुद की दृढ़ इच्छा के कारण जिस तरह से कंट्रोल किया, और कंट्रोल ही नहीं, पूरे अकेले ही चल करके और उन्होंने लगातार मेहनत करके हम सब लोगों को एक बहुत ही अच्छा उन्होंने सुविधा दी, वो श्रमिकों को लाने के लिए, बस लगाने के लिए, जिसके कारण से आज लाखों हमारे श्रमिक वापस अपने घर पे आए। और सिर्फ घर में आकर के इतना ही नहीं कि वो शांत बैठ जाए, उनको 3 महीने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था कराए। और राशन की व्यवस्था कराना ही नहीं, उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया। हर
हर जिले में 100-150 करोड़ रुपया उन्होंने उपलब्ध कराया और मनरेगा के माध्यम से जो भी श्रमिक बाहर से आते हैं उन श्रमिकों को आसानी से काम मिले और वो श्रमिक अपने गांव में अपने घर पे रह कर के वो अच्छे से काम करें। और पेमेंट की भी उन्होंने इतनी आसान तरीका बनाई कि लोगों को पेमेंट के लिए भी यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। पेमेंट भी उनको कम समय पे उनको तुरंत वहाँ पे पेमेंट की भी व्यवस्था माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बनाई। उसके साथ साथ भाइयों बहनों, जिस तरह से कृषि सम्मान निधि हमारे किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में किसान सम्मान निधि देने की व्यवस्था भी कराई। उसके साथ साथ संबल योजना इतनी अच्छी योजना थी, कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना भी बंद कर दी थी। पर जो लाखों लोगों की आस थी, उम्मीद थी कि माननीय शिवराज सिंह चौहान फिर से आए और जो योजनाएं जहां पे बंद हो गई थी उन योजनाओं को फिर से चालू करें। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से फिर से शिवराज सिंह चौहान आए और फिर से उन्होंने 5 तारीख को संबल योजना का शुभारंभ किया। और संबल योजना आने के कारण आज लाखों लोगों की ऐसे परिवारों के चेहरे में मुस्कान आई, जिसके कारण आज हम भारतीय जनता पार्टी में और स्ट्रांग हो रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि भारत की जीडीपी की कुल उसमें 10% आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया। क्योंकि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं और चूंकि हमारे ओबीसी मोर्चा बहुत ही स्ट्रांग है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ओबीसी की जनसंख्या इतनी बड़ी आबादी है और जिसके कारण से आप सब लोग भी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। और उसमें जब भी हमारे पदाधिकारी क्षेत्र में जाते हैं और हमारे मंडल के पदाधिकारी हो, जिले के पदाधिकारी हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, तो जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि हम सशक्त बने। हमारे कुछ ऐसा, हम बेरोजगार हैं, हम लोग कैसे संबल बने, उसके लिए भी आप लोगों के बीच में, आप लोगों के पास लगातार बहुत से आवेदन प्राप्त होते हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपया का प्रोविजन किया है, तो आप लोग जब भी क्षेत्र में जाएं, जहां पे भी जाएं, तो ऐसे बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार हमारे भैया हो, बहनें हो, भाई हो, जो भी ऐसे लोग मिले तो उनको आप लोग जरूर बताएं कि शिक्षित बेरोजगार के माध्यम से या हमारे व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से शिल्पकारों को आप लोग तैयार करें। पंचायत क्षेत्र है तो उनको निर्देश करें कि यदि हमारे पंचायत में कोई भी ऐसे कारीगर हैं, मोची हैं, कपड़े सिलने वाले हों, दर्जी हों और पार्लर वाले हों और अन्य कंप्यूटर के क्षेत्र में हों, जो भी भैया बहनों के माध्यम से यदि कोई वस्तु बना रहे हैं तो हम स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और हमारे यहाँ के बने चीजों का हम लोग उपयोग भी करें। क्योंकि जो अभी देख रहे हैं हम लोग कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से विदेशी मालों का बहिष्कार लगातार हम सब लोगों ने किया है, संघ के कार्यकर्ता लोगों ने किया। संघ के मार्गदर्शन पे भी हम लोगों ने चाइना के बने वस्तुओं का होली जलाए। हम लोग लगातार इस होली में हम लोग चाइना के कोई लाइट, झालर कुछ भी उपयोग नहीं किए, पटाखा उपयोग नहीं किए। तो मेरे कहने का आशय ये कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे देश में ही हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन, देश के रहने वाले नागरिक बंधु वो सशक्त हों और वो हमारे भाई बहने कुछ ना कुछ अपने स्थान पे और लोकल में वोकल बने, ऐसा हम सब लोगों की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उसको हम सब लोग भी कार्य रूप में परिणित करें। आप लोग कहीं भी ऐसे लगता है कि कोई भी बैंक यदि हमारे कार्यकर्ताओं के काम करने में या लोन देने में यदि कोई हिचकिचाते हैं या लोन देने में कोई इनकार करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं बैंकों को कि यदि हमारे कार्यकर्ता कोई भी यदि इसमें स्वदेशी वस्तु बनाने के लिए और जो भी अपने उद्योग धंधा करने के लिए यदि कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप लोग उनको सहयोग करें। और सहयोग ही नहीं, यदि 15 लाख तक भी यदि लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है उनको, तो आप लोग बिना मॉर्गेज रखे उनको 15 लाख रुपया देने का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वित्त मंत्री ने किया है। आप लोगों को कभी भी कोई कठिनाई आती है बैंक से संबंधित, विभाग से संबंधित, तो आप लोग संबंधित जनप्रतिनिधियों को
आप लोग जरूर अवगत कराएं। एक बहन होने के नाते, सेवक होने के नाते मुझे आप लोग याद करें, क्योंकि आप लोग जब भी कहीं भी कोई समस्या आती है आप लोग निश्चित ही मुझे बताएं, ताकि हम सब लोग मिलजुल करके हमारे भाइयों को हम लोग सशक्त बनाएं। जब हम खुद भी हम सशक्त होंगे, हमारा विकास की रास्ता बढ़ेगा, तो निश्चित ही एक हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ऐसा मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ। बोलने के लिए बहुत सी है भाइयों बहनों, पर आप लोगों ने एक बहन को आप लोगों ने याद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज भिंड की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुझे जोड़े। आज आप सब लोगों को और माननीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय पाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों, नामदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे जोड़ा और आप सब लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के 1 साल के कार्यकाल को मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश की। आप सब लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और आप सब लोगों को बहुत अनुभव है, निश्चित ही आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से जो दिशा निर्देश मिले, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जो दिशा, आपके ओबीसी मोर्चा के सम्मानीय कुशवाहा जी के जो दिशा निर्देश मिले, उनको आप लोग अक्षर से पालन करें, नीचे स्तर तक इस बात को आप लोग पहुंचाएं, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करती हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुने, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपने आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। मैं आज की इस बैठक के आभार के लिए जिला अध्यक्ष श्री अमृतपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करें। अमृतपाल जी, वे सब। हेलो जिला अध्यक्ष जी, सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। जिला अध्यक्ष जी, आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं। जिला महामंत्री मौजूद है क्या कोई? आरवी सिंह जी, आरवी सिंह है ना? आरवी सिंह, आरवी सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? जिला महामंत्री जी सुन पा रहे हैं मुझे? जिला अध्यक्ष जी, दोनों में से कोई सुन पा रहा है? जिला अध्यक्ष जी, जिला महामंत्री में से? आरवी सिंह जी, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री दोनों ही नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, दोनों हैं, मौजूद हैं। चलिए ठीक है। आप राजेश भाई, आप आभार प्रकट कर दो आज के लिए। राजेश पाल जी। आज मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के उपलब्धियों के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक में हमारे बीच में राज्यसभा सदस्य दीदी संपत्ति उइके भी थी, जो है पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमृतपाल सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा जी का मार्गदर्शन मिला। आप सभी का इस बैठक में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी को इस बैठक में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की इस बैठक को समाप्त किया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।